ಕಾಲದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರುವ ಹಳೆಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಪುನಃ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ. This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Surat Khazana, Shine Group of Institutions, Chulbur Furniture, Easy Buy at Orchid Mall and by SR Continental Hotel. ಸೇವ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. NEP-ನ ಈ ಕೂಡಲೇ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹಠಾತ್ತಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ಈ NEP-ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇದರದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಡಿಗ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 4 ವರ್ಷ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 3 ವರ್ಷ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು 4 ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಸರಿಯಾದ ಸಿಲೆಬಸ್ಗಳನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವುದೂ ತಯಾರಿ ಇಲ್ಲದೇ ಯಾರ ಜೊತೆಯೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ಜೊತೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಟೀಚರ್ ಜೊತೆನೂ ಸರ್ಕಾರ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಈ ಕೂಡಲೇ ಇದನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ತಾನೊಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ತಯಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹಠಾತ್ತಾಗಿ ಏನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ನಾವು ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಇವತ್ತೇನು ಖಾಲಿ ಇರೋ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕೂಡಲೇ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಅಜೆಂಡಾ. ಇದು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ಈ ಕೂಡಲೇ ಕಾಯಂಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. सेव इंडिया मूवमेंट की तरफ से आज 8 दिसंबर को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ख़िलाफ़ ये जो धरना है वो पहले तो मैं यही कहूँगा कि क्या ये हमारे कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मैया साहब कर्नाटका हैं? मुझे ये सवाल उठता है कि क्या कर्नाटका है? हमारा जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है एजुकेशन का, जो आज़ादी के बाद से अब तक है ना इम्प्लीमेंट हुआ है, इसको है ना करते आए हैं, ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत बनाने का, और हमारे बच्चे आज जो पूरी है ना दुनिया में IT, BT, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, यहाँ तक कि हर एक है ना फील्ड में अपना लोहा है ना मनवा चुके हैं. क्या इनको ऐसी है ना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की ज़रूरत है जिसका कोई नियम नहीं है, जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर है? और ऐसे हालात में ये हमारी कर्नाटका गवर्नमेंट जो इम्प्लीमेंट है ना की है, इम्प्लीमेंट करने के लिए होना तो ये था कि वो टीचर एसोसिएशन से, इंटेलेक्चुअल से, एजुकेशनिस्ट से और स्टूडेंट्स के है ना यूनियन से कंसल्ट करते, उसके प्रॉस एंड कॉन्स को है ना ढूंढते, उसका है ना इम्प्लीमेंट करने से क्या फ़ायदे हैं, क्या नफ़े हैं, वो है ना सोचना. लेकिन नहीं सोचे हैं तो इसके पीछे उनका एक एजेंडा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है. इसकी हम पूरी है ना मजम्मत करते हैं, पूरी ताकत के साथ हम विरोध करते हैं, और आगे भी ऐसे है ना प्रोग्राम होंगे. ये है ना मत समझे, हुकूमत को है ना ये जान लेना चाहिए कि ये आज है ना कुछ ही है ना लोग यहाँ पे जमा हैं, लेकिन कल ये मूवमेंट गली कूचों में है ना शुरू होगा. मैं है ना इतना कहता हूँ. जो हिंदुस्तान की हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत है, वो हमेशा इस किस्म के पॉलिसीज़ लेकर आकर हम लोगों पर थोपती है, आम आवाम पर थोपती है, जिसका नुकसान बहुत लंबे वक्त तक हमें झेलना पड़ता है. आज किसानों का मूवमेंट 1 साल तक होने के बाद में उसे वापस लेना पड़ा हुकूमत को, लेकिन उससे कहीं गुना ज़्यादा ख़तरनाक अगर कोई पॉलिसी यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई है और इम्प्लीमेंट सबसे पहले कर्नाटक में हुआ है, तो वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए ना तो किसी भी किस्म की कोई जो है कमेटी बनाई गई सही ढंग की, और उस कमेटी में ना तो जो है लोगों का जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो एजुकेशनिस्ट हैं, तरह तरह के जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोग होते हैं, उनसे कभी भी कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले, कोई ड्राफ्ट बनाने से पहले उनसे डिस्कशन किया जाता है, उनसे बातचीत की जाती है, उसके बाद कोई फाइनल ड्राफ्ट बनता है, उसके बाद उसको जो है कानून की शक्ल दी जाती है. और एजुकेशन प्राइवेटाइज होने का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स अपनी तालीम के लिए दूसरे प्राइवेट एजुकेशन के ऊपर जो है प्राइवेट एजुकेशन पर जो है डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो इसका बहुत बड़ा नुकसान आने वाली नस्ल को होगा. और यही वजह है कि ये एजुकेशन मूवमेंट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, और सेव एजुकेशन कमेटी की जानिब से और मुनज़्ज़म पैमाने पर हम लोग मुसलसल प्रोटेस्ट करते रहेंगे. ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट कमेटी से आज ऑल इंडिया प्रोटेस्ट डे कर रहे हैं हम. मेन मुद्दा हमारा 2020 का क्या है, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोल को आया है. इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी से
आजकल हमारा क्या गरीब बच्चे हैं, इस एजुकेशन से बहुत दूर जाने का एक मौका है। ऑल ओवर इंडिया में कौन सा स्टेट भी इम्प्लीमेंट नहीं किया, लेकिन हमारा कर्नाटक गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करने के लिए जिद्दी पे ठहरे हैं। क्यों बोले तो पहले अब डिग्री एडमिशन करना बोले तो 4 साल किया है। 4 साल पहले 3 साल था, 3 साल फीस भरने का बहुत ये था हमारा पेरेंट्स को। अब 4 साल एक्स्ट्रा 1 साल फीस भरने का हमारे ऊपर दबाव ला रहे हैं गवर्नमेंट ने। ये बहुत नाइंसाफ़ी है। और उसके साथ ही साथ और ओनली कन्नड़ा कंपलसरी करे 1 साल के लिए। पहला हम 2 साल पढ़ते थे लैंग्वेज, हमारा लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश होंदे, कन्नड़ा होंदे, हिंदी होंदे, 2 साल पढ़ते थे, 4 सेम तक पढ़ते थे। लेकिन अब खाली 2 सेम में कंपलसरी हिंदी कन्नड़ा करे, उसके बाद तुम कौन सा भी लैंग्वेज ले सकते हैं। इसलिए मैंने तो बहुत क्या गेस्ट लेक्चर है और टीचर है परमानेंट, उन्हें भी वर्कलोड कम हो के घर को जाना पड़ता। क्यों बोला तो 2 साल तक पढ़ाने का बदले 1 ही साल में पढ़ रहे गवर्नमेंट, ये भी बहुत गलत काम कर रहे हैं। और उसके साथ ही साथ और 2 सब्जेक्ट कंपलसरी, तुम्हारा कौन सा है, आर्ट्स रहे तो आर्ट्स वाले लेना, और साइंस के तुम 1 सब्जेक्ट ले सकते हैं और कॉमर्स की ले सकते हैं। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Surat Kazana, Shine Group of Institutions, Chulbur Furniture, Easy Buy at Orchid Mall, and by SR Continental Hotel.